हैं शहबाज शरीफ साहब, वो आज एक एजुकेशन एंडोमेंट फंड को लॉन्च कर रहे थे इस्लामाबाद के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने बात करते हुए कहा कि पीडीएम का टेन्योर जो है वो अगस्त 14 को ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से आपको पता ही है स्पेकुलेशंस हो रहे थे कि शायद ये एक्सटेंड कर देंगे और नहीं करवाएंगे इलेक्शंस। वैसे तो आपको पता ही है कि पंजाब और केपी में 60 डेज़ के बाद जब असेंबलीज डिसॉल्व हुई थी तो इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन ये डिली डैली करती रही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे नहीं कराई। तो आज इन्होंने जरा एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा जी कि ईसीपी जो है वो अब डिसाइड करेगी कि अक्टूबर में उसको करने हैं इलेक्शंस या नवंबर में करने हैं, और हमने 3 बिलियन रुपीस जो हैं वो भी ईयर मार्क किए हैं अपने जो फिस्कल ईयर है उसमें जो है वो उसके लिए बेसिकली एजुकेशन के लिए। हम चाहते हैं कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ले, खासतौर पे आईटी के सेक्टर में। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि पीडीएम के जो मेजर पार्टनर्स हैं पीएमएलएन, पीपीपी और जेयूआई, वो सब वन पेज पे हैं कि पोल्स कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनके मुताबिक वक्त पे होने चाहिए। कल हमने आपको पीपीपी के जो कमर साहब हैं उनकी बताई थी कि जो है ये असेंबलीज को 8 अगस्त तक डिसॉल्व करें, जो उन्होंने प्रपोजल दिया था, लेकिन जो लॉ मिनिस्टर थे आजम तारड़ साहब, उन्होंने कहा था कि जी ये हम एक्सटेंशंस नहीं देंगे नेशनल असेंबली को, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो डेट लेकिन अगस्त 8 जो थी पीपीपी ने प्रपोज की थी, आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा अगस्त 14। इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक टीवी के इंटरव्यू में जो हमने आपको पहले बताया था, उन्होंने कहा था कि असेंबलीज को अगस्त 13 से पहले ही जो है डिसॉल्व कर दिया जाएगा टू फैसिलिटेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा पीटीआई जो है वो भी बड़े अरसे से जनरल इलेक्शंस की डिमांड कर रही है। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो हैं जी आज वो टीवी पे एक एड्रेस कर रहे थे, और उसके अंदर उन्होंने बात की जी कि वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यूएई के यूएई ने जो है वो $1 बिलियन जो है वो पाकिस्तान में भेजा है। और आपको कल हमने बताया था कि कल उनको सऊदी अरेबिया ने भी जो है इस तरह से पैसे भेजे थे, और उसकी वजह से आईएमएफ जो है उसके साथ आज जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट का जो होना था डील होनी थी वो आज हो गई है। साकडार साहब ने कहा जी कि ये सऊदी अरेबिया और यूएई ने जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ये पैसे डाले हैं तो उसकी वजह से जो है काफ़ी हमारी कंडीशन अच्छी हो गई है, और जो शॉर्ट टर्म आईएमएफ का जो हमारा प्लान था वो हमने जो साइन किया था जून 30 को टू रिसीव $3 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 9 मंथ्स, वो उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि फिर इंतज़ार इनका ख़त्म हुआ और इन्होंने अप्रूव कर दिया। और इसके अलावा डार साहब ने बहुत ज़्यादा जो है वो शुक्रिया अदा किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कि वो कॉन्स्टेंटली इन अरब कंट्रीज़ के साथ बात कर रहे थे, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर का भी कि उन्होंने भी पाकिस्तान की बहुत हेल्प की। इसके अलावा यूएई की जो लीडरशिप है उनका भी उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, जैसे कि कल उन्होंने सऊदी अरेबिया का भी किया था कि फॉर इंक्रीजिंग पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो ये जो है अब इनको हेल्प आई, तो फिर आईएमएफ ने भी इनको ये कर्जा दिया है। पीटीआई ने जी आज एक लेटर लिखा था इनको कुछ दिन पहले, तो आज उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो फॉर्मर केपी के प्रेसिडेंट थे पीटीआई के, और जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे ये परवेज़ खटक साहब, उनकी ख़त्म कर दी है इन्होंने जो बेसिक पीटीआई की मेंबरशिप है, इसलिए कि उनको शो कॉज नोटिस जो था पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान साहब ने भेजा था जून 21 को, और उनको कहा था कि हमें पता चला है कि आप पार्टी के मेंबर्स को कांटेक्ट करें और उनको इंसाइट कर रहे हैं कि वो पार्टी को छोड़ के जाएं, और आप सामने आएँ और अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू बताएं पार्टी को कि क्या आप ये कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन जो है खटक साहब वो इनके सामने हाजिर नहीं हुए थे, इनको 7 डेज़ का फिर टाइम दिया गया था, 7 डेज़ में भी ये नहीं आए, तो आज अनाउंस किया गया कि भाई आपकी जो अब बेसिक मेंबरशिप है पीटीआई की वो अब खत्म की जा रही है। आईएसपीआर की आज एक रिपोर्ट आई है जी, और उसके मुताबिक 4 जो सोल्जर्स हैं उनकी आज शहादतें हुई हैं, 5 बहुत ही क्रिटिकली जो हैं वो इंजर्ड हैं, क्योंकि इनकी मुठभेड़ जो थी वो टेररिस्टों के साथ हुई थी जिन्होंने कि एक अटैक किया था पाकिस्तान आर्मी के ज़ोब गैरिसन में नॉर्दर्न बलूचिस्तान के अंदर, और काफ़ी यहाँ पे हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर चलता रहा, जिसमें कि इन्होंने मिलिटेंट्स को कंटेन किया था, लेकिन उस कंटेन करने में और पास आने के चक्कर में मिलिटेंट्स ने इनको गोलियां मारी टेररिस्टों ने, जिसकी वजह से ये जवान जो हैं शहीद हुए हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये उसके बाद आईएसपीआर का कहना है कि क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो अंडर वे है, और हम अभी भी 2 टेररिस्टों को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो कोई भी टेररिस्ट अटैक बलूचिस्तान और पाकिस्तान में कर रहे हैं हम उनको ख़त्म करेंगे, और हम जो हैं हमारे एम्स हाई हैं, और स्पेशली ये केपी और बलूचिस्तान में जो इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा हरकतें बढ़ा दी हैं उनको हम ख़त्म करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 है उसमें जो टेररिस्ट के जो अटैक्स हैं वो 79% ऊपर चले गए हैं। 271 मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं पिछले 6 महीने में। 389 लाइव्स जो हैं वो लूज़ हुई हैं, यानी डेथ्स हुई हैं। 659 हर्ट हुए हैं।
और सिचुएशन जो है पिछले साल से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। 2022 का जो फर्स्ट हाफ था उसके अंदर 151 अटैक्स हुए थे, 293 डेथ्स हुई थी और 487 जो थी इंजरीज थी। तो अब जो है वो कहते हैं जी कि सिक्योरिटी फोर्सेस बहरहाल दे हैव स्टेप्ड अप और उसके अंदर उन्होंने 236 मिलिटेंट्स को इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 मारा है। 293 सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स जो हैं उनको अरेस्ट भी किया है। ग्लोबल फायर पावर ये प्रोमिनेंट डाटा वेबसाइट है जो कि स्पेशलाइज करती है इन डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन में, और इसने अपना आज रिलीज किया है एक डाटा, एक लिस्ट जिस 2023 मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट, जिसमें कि उन्होंने कहा है जी कि दुनिया की जो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल जो मिलिटरीज हैं वो कौन सी हैं। उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि यूएसए जो है वो मोस्ट पावरफुल मिलिटरी है, नंबर 2 पे रशिया, नंबर 3 पे चाइना, नंबर 4 पे इंडिया है। इन्होंने जो है तकरीबन 60 फैक्टर्स जो थे इवैल्यूएट किए थे कि मिलिट्री यूनिट्स कितने हैं, इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी क्या है, जियोग्राफिकल कंसिडरेशंस क्या हैं इनके, और ओवरऑल इनका स्कोर क्या है, टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस्ड हैं। इसमें 5th नंबर पे यूके, साउथ कोरिया 6th और पाकिस्तान जो है वो 7th नंबर पे की मिलिट्री है। पाकिस्तान की 8th पे जापान, 9th पे फ्रांस, 10th नंबर पे इटली। इसके अलावा इन्होंने लिस्ट किए हैं 10 नेशंस जो कि लीस्ट पावरफुल जिनके पास मिलिटरीज हैं, और इसके अंदर नंबर 1 है भूटान, फिर बनीन, मोल्डोवा, सोमालिया, लाइबेरिया, सुरीनाम, बलीड्स, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, आइसलैंड और जो है सिरा लियोन। ये सारी कंट्रीज जो हैं इनके अंदर लीस्ट जो है पावरफुल मिलिटरीज हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो हो रही है मीटिंग चल रही है यूनाइटेड नेशंस में, जिसमें कि आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, पैलेस्टाइन के ऊपर बात की, पाकिस्तान के ऊपर बात की, तो उसी के अंदर ह्यूमन राइट्स जो ये फोरम चल रहा है उसमें जो हमारे बीबी जरदारी हैं उन्होंने भी बात की थी, और उन्होंने ये कहा था कि ये जो स्वीडन के अंदर स्टॉकहोम में जो कुरान को जलाया गया है, तो ये जो इस्लामोफोबिया हो गया है लोगों को और ये जो रिलीजियस हेट्रेड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ये एक रेजोल्यूशन पाकिस्तान लेकर आया था, तो उस रेजोल्यूशन को अब जो है इन्होंने बैक किया है उस मोशन को, और उन्होंने पाकिस्तान ने कहा था कि ये जो रिलीजियस हेट्रेड है जिसमें कि इंसाइटमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और हॉस्टिलिटी और वायलेंस है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और यूनाइटेड नेशंस को इसके ऊपर देखने की ज़रूरत है। इसमें 28 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूके जो हैं उन्होंने वोट किया था फेवर में, 7 जो कंट्रीज़ थे उन्हें एब्सटेन किया था और 12 कंट्रीज़ ने इसके वोट अगेंस्ट किया था। इन 12 कंट्रीज़ में यूके, यूएसए, बेल्जियम, कोस्टारिका, चीजिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो और रोमानिया जो हैं वो शामिल हैं। उनका ख्याल है कि ये चीज़ जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के और एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जाती है। पाकिस्तान का रेजोल्यूशन जो था उसने कहा था कि तमाम किस्म की एवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ रिलीजियस हेट्रेड जो है उसको कंडेम करने की ज़रूरत है और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए और ऐसे लॉज बनाने चाहिए कि जिसमें ये जो है ऐसी कोई भी बेहरमती ना हो और प्रोसिक्यूशन एक्ट्स जो हैं उनको करने की ज़रूरत है सख्त ज़्यादा रिलीजियस हेट्रेड के अगेंस्ट। और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस राइट्स चीफ वॉल्कर टर्क जो हैं उनको भी कहा है कि इसके अंदर आप आइडेंटिफाई गैप्स करें और फाइंड आउट करें ये कौन रिलीजियस हेट्रेड कर रहा है और उसको ख़त्म करें। बड़ी अच्छी बात है बीबी जरदारी साहब, आपने इतने बड़े फोरम पे ये बात की और आपने कहा जी इस्लामोफोबिया को ख़त्म करें। तो बीबी जरदारी साहब आप अपने मुल्क पाकिस्तान में भी देखें कि उधर क्या हो रहा है, अहमदियों के साथ क्या हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ क्या किया जा रहा है और दूसरी जो बेचारी माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ कैसे क्या किया जा रहा है। आपके ब्लास्फेमी लॉज जो है वो कितना उनको एक्सप्लॉइट करके उनके साथ किया जा रहा है, तो आप ज़रा उनकी तरफ भी देखें। अगर आप कह रहे हैं कि ये रिलीजियस जो हेट्रेड और डिस्क्रिमिनेशन है इसको दुनिया में ख़त्म करें, तो वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो वो आप अपने घर से भी शुरू करो ना ये सफाई। तो जो कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ऐसी कोई हरकतें करता है तो आप उनके लिए भी ज़रा थोड़ी सी ऐसी आवाज़ उठाओ। तो अच्छी बात है, ज़रा पाकिस्तान को लीड करने दो इस चीज़ में, बताने दो कि भाई हम ऐसे एनलाइटेंड लोग हैं पाकिस्तान में जो कि बिल्कुल ये जो रिलीजियस बिगेट्री है उसको हम चलने नहीं देते हैं। ये आपके मौलवी जो हैं 24 घंटे सड़कों पे आए होते हैं, धरने इन्होंने दिए होते हैं। मासूम जो लोग हैं, जो आम शहरी है, स्टूडेंट्स हैं, उनकी उन्होंने ज़िंदगी जो है अजीरन की हुई है, अजाब बनाया हुआ है। हर वक्त के धरने आपके जो रिलीजियस मुल्ला हैं वो जो दे रहे हैं उनको भी थोड़ा क्लैंप करो। तो अपने मुल्क में भी थोड़ा सा ध्यान दो ना। दुनिया में तो जाके आपने बड़ी बात कर ली और वो तो थे भी कोई रीज़नेबल लोग जिन्होंने आपकी बात भी मान ली है। तो अपने मुल्क में भी ये चीज़ें जो हैं आप प्लीज़ इम्प्लीमेंट ज़रूर करें।